कहानी की शुरुआत होती है ग्लोबल वार्मिंग से, जिसने जमीन का सारा निजाम बिगाड़ दिया है। पोलर आइस तेजी से पिघल रही है और समंदरों का पानी शहरों को निगलने लगा है। खाने पीने की चीजें नायाब हो चुकी हैं और इंसान एक एक दाने के लिए तरसने लगे हैं। लेकिन अभी भी एक ऐसा मुल्क है जिसके पास हर चीज की भरमार है और वह किसी से कुछ भी शेयर नहीं करता। इसी मुल्क में रहता है हमारी फिल्म का हीरो निक। एक ऐसा शहर जिसने पिछले 10 साल से दुनिया से हर रिश्ता तोड़ रखा है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि असल खतरा तो अभी आया ही नहीं, एक ऐसी तबाही जो सब कुछ बदल कर रख देगी। कहानी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर निक को दिखाया गया, जो कि उसी शहर में रहता है। निक पहले एक काफी अच्छा बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन दुनिया में तबाही फैलने की वजह से उसने बॉक्सिंग छोड़ दी थी, क्योंकि उसके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। इसलिए वह डिलीवरी बॉय का काम करने लग जाता है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग अब दाने दाने के लिए तरस रहे थे और लुटेरे उसके सामान को लूटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि निक बॉक्सर था तो उसे इन सारी चीजों से अच्छे से निपटना आता था और वह सामान को समय पर डिलीवर कर दिया करता। निक के काम को लेकर उसकी पत्नी ईवा हमेशा परेशान रहती है कि कहीं उसके पति को कुछ हो न जाए, लेकिन वह भी बेचारी इस बात से अनजान थी कि आगे क्या खतरे आने वाले हैं। इस खतरनाक तबाही में भी आखिर इस देश के पास खाना कैसे बचा हुआ है, चलिए जानते हैं। दरअसल इस शहर में बासु नाम का एक बिजनेसमैन रहता है। उसने अपनी ही कंपनी में खाने के सामान को उगाया है और यही सामान पूरा शहर खाता है, और साथ ही पूरा शहर और गवर्नमेंट बासु के अंडर है। वैसे तो बासु के पास हर एक शानो शौकत है, लेकिन उसकी पत्नी मारिया पिछले 2 साल से बीमार है। डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि उसकी पत्नी का इलाज हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी बीच बासु को एक खास बात पता लगती है कि समुद्र में एक ऐसी मछली है जिसे खाकर उसकी पत्नी ठीक हो सकती है। तो वह दूसरे देश से इस मछली को मंगवाता है, जो कि निक ही लेकर आया था। और साथ ही यह मछली अपने गेस्ट को भी खिलाता है, क्योंकि बासु नाम और शोहरत कमाना चाहता था। बासु चाहता है कि यह मछली वह पूरे देश को खिलाए, जिससे वह और भी ज्यादा पैसा और शोहरत कमा पाए। लेकिन बासु इस बात से अनजान था कि वह मछली नहीं बल्कि मौत को दावत दे रहा है, क्योंकि पोलर बर्फ पिघलने की वजह से इस मछली के जीन्स में एक खतरनाक वायरस आ गया था और इस मछली को खाने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। एक जिंदा खूंखार लाश बन जाता है, यानी कि ज़ोंबी बन जाएगा। जैसे ही बासु के गेस्ट और मैनेजर्स ये मछली खाते हैं, मछली खाते ही वह तड़पने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह क्या हो रहा है, हालांकि यह कयामत की निशानी थी। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी बातों से फारिग होकर निक अपनी बीवी ईवा के पास आ गया। उसकी बीवी ईवा उसे समझाती है कि खतरनाक काम मत किया करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन निक ईवा से वादा करता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब ईवा भी अपने काम पर जा रही होती है, क्योंकि वह एक डॉक्टर थी। ईवा अपनी दोस्त मारिया और उसके बेटे बनी के साथ अस्पताल जा रही थी। वह अस्पताल पहुंच जाती है और अपना काम शुरू कर देती है, क्योंकि आज उसकी एक सर्जरी थी। लेकिन तभी दूसरे डॉक्टर्स उसे बुलाते हैं और कहते हैं, मिस्टर बासु की बीवी हमारी अस्पताल में दाखिल है और जिस मछली के बारे में मिस्टर बासु ने बताया था वह भी पहुंच चुकी है। अब हम उसे इस्तेमाल करके देखेंगे कि क्या इससे उनकी वाइफ होश में आती है या नहीं। हालांकि ईवा डॉक्टर्स को मना करती है कि अभी तक तो हमने इस मछली को टेस्ट भी नहीं किया है, हो सकता है कि ये इंसानों को देने लायक ना। लेकिन डॉक्टर्स कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते और उन दोनों के बीच जबरदस्त बहस होने लगती है। मगर ये दोनों इस बात से अनजान थे कि बासु का पूरा स्टाफ और उसके मैनेजर इन्फेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन सब ने वह मछली खा ली थी और वह सब भी उसी अस्पताल में आ चुके थे। और इन्हीं गेस्ट में से एक आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है। वह पहले एक नर्स को काट लेता है और वह भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अब वह ज़ॉम्बी बनकर पूरे अस्पताल में घूम रहा था। ईवा और बाकी डॉक्टरों ने भी उसे देख लिया था। यहां से होती है इस फिल्म की एक बड़ी और खतरनाक शुरुआत, क्योंकि अब यह पूरा अस्पताल इन नंगे तरंगे ज़ॉम्बीज़ का अड्डा बनने वाला था। जो ज़ॉम्बीज़ जिसे भी काट रहे थे वह भी ज़ॉम्बी बनता जा रहा था और अब अस्पताल में पेशेंट्स की तादाद कम और ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ने लगती है। ये ज़ॉम्बीज़ सिर्फ अस्पताल तक महदूद नहीं रहते, बल्कि बाहर निकलकर आम लोगों को भी काटने लगते हैं और वह भी ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। हालात इससे पहले और बिगड़ते गवर्नमेंट को इस बात की खबर हो जाती है और आर्मी ये फैसला करती है कि न तो किसी को अस्पताल के अंदर जाने दिया जाएगा और न ही बाहर निकलने दिया जाएगा। चारों तरफ यह न्यूज़ फैला दी जाती है कि आज कोई भी अस्पताल नहीं जाएगा और निक भी यह न्यूज़ सुन लेता है। वह अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, इसलिए उसको एवा की फिक्र होने लगती है। इसीलिए वह अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। अब वहां अस्पताल के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लग चुकी थी जो अपने रिश्तेदारों को देखने आए थे, लेकिन आर्मी किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। और तभी अस्पताल की छत से एक आदमी नीचे गिरता है
अब आर्मी वाले जब उसे चेक करने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वह मर चुका है, लेकिन वह अभी भी जिंदा होता है और एक आर्मी ऑफिसर को काट लेता है और वह आर्मी ऑफिसर भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ये मंजर देखकर बाहर खड़े सारे लोग खौफ से कांप जाते हैं। हर तरफ चीख पुकार और भगदड़ मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर निक अस्पताल के अंदर चला जाता है। लेकिन अस्पताल के अंदर निक अकेला नहीं था, बल्कि ज़ॉम्बीज की एक पूरी फौज मौजूद थी। वह बचे हुए लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मार रहे थे। कुछ लोग मारे जा रहे थे और कुछ ज़ॉम्बी बन रहे थे। जो बचे हुए लोग थे वह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और निक अपनी बीवी एवा को ढूंढने में लगा हुआ था कि आखिर वह है कहां। लेकिन वह तो एक कमरे में डायरेक्टर के साथ छुपी हुई थी। हालांकि डायरेक्टर को बहुत खौफ महसूस हो रहा था, इसलिए एवा आसपास चेक करने के लिए बाहर निकलती है कि कहीं से कोई बचने का रास्ता मिल जाए। तभी पीछे से उसे आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, वह देखती है कि डायरेक्टर भी ज़ॉम्बी बन चुका है, क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वह ईवा को मारना चाहता है। इससे पहले कि वह ईवा को मार पाता, ईवा उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है। मगर जब वह बाहर निकलती है तो देखती है कि चारों तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे जाना कहां है। लेकिन तभी उसे निक की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि निक यहां पर आ चुका था और वह कंट्रोल रूम में जाकर ईवा को अपनी लोकेशन बता रहा था। ईवा को भी यह सुनकर अच्छा लगता है कि आखिरकार उसका पति उसे बचाने आ गया है। लेकिन यह सब कुछ निक के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अब इस अस्पताल में लगभग सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और अगर इनमें से कोई भी ज़ॉम्बी बाहर आ गया तो आप सोच सकते हैं कि शहर का क्या हाल होगा। गवर्नमेंट भी इस सिचुएशन को बहुत सीरियसली ले रही थी और उन्होंने फैसला किया कि वे इस अस्पताल को ही उड़ा देंगे। 30 मिनट का टाइमर सेट किया जाता है, जिसके बाद इस अस्पताल के साथ साथ सभी ज़ॉम्बी भी खत्म हो जाएंगे और अंदर जो लोग मौजूद हैं वे भी। निक इन सारी बातों से अनजान था। वह अपनी बीवी को ढूंढते हुए लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। अब चूंकि निक एक अच्छा खासा बॉक्सर था तो वह इन सभी ज़ॉम्बीज से अच्छी तरह लड़ भी पा रहा था। लड़ते लड़ते वह ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर उसे बनी मिलता है, यानी उसकी बीवी की दोस्त माया का बेटा। बनी के ऊपर जैसे ही एक ज़ॉम्बी हमला करने वाला होता है, निक उसे बचा लेता है। बनी निक से कहता है कि ज़ॉम्बी के सर पर मारो, इससे वह जल्दी मर जाएंगे। निक भी वैसा ही करता है और उस बच्चे की बात बिल्कुल सही साबित होती है। वह ज़ॉम्बी फौरन मर जाता है। इसके बाद निक बनी से ईवा के बारे में पूछता है और बनी तो ईवा को जानता ही था, क्योंकि वह उसकी बेस्ट फ्रेंड का बेटा था और उसे भी अपनी मां को तलाश करना था। इसीलिए ये दोनों यानी निक और बनी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें ईवा को दिखाया जाता है, जो कि इन सारी बातों के बीच अपनी जान बचाकर यहां से निकलने की कोशिश कर रही है और ये काम वह बड़ी होशियारी से कर रही थी, क्योंकि किस तरफ से कौन सा ज़ॉम्बी आ जाए कुछ पता नहीं। वह कैमरों पर देखती है कि मिस्टर बासु अभी भी ठीक हैं, तो मिस्टर बासु के रूम में चली जाती है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी जगह महफूज नहीं थी। अब वह यहां महफूज तो थी, लेकिन वह यहां पर बहुत रो रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे अब क्या करना चाहिए। मगर बासु उसे समझाता है कि घबराओ मत, गवर्नमेंट मुझे मरने नहीं देगी, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो ये मुल्क भी बर्बाद हो जाएगा। और जैसा बासु ने कहा था वैसा ही हो रहा था, क्योंकि बाहर से भी ऑर्डर आ चुके थे कि बस बासु और उसकी बीवी को अस्पताल से जिंदा निकालना है। और न चाहते हुए भी आर्मी अस्पताल के अंदर दाखिल हो रही थी बासु और उसकी बीवी को बचाने के लिए। बासु की बात सुनकर ईवा को थोड़ी तसल्ली होती है कि शायद वह बच जाएगी और बासु ईवा से कहता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसे एक जानलेवा बीमारी है और मछली खाने के बाद भी वह ठीक नहीं, इसलिए उसे खून चढ़ाना पड़ता है। तो क्या तुम प्लीज खून ला सकती हो? अब चूंकि ईवा एक डॉक्टर थी और उसका काम ही था लोगों को बचाना, तो वह फैसला करती है कि वह बाहर जाकर खून लेकर आएगी। इसीलिए वह खून लेने के लिए बाहर जाती है। दूसरी तरफ निक और बनी इन दोनों औरतों को बचाने के लिए अस्पताल में ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे और उसी दौरान उसे माया मिल जाती है। माया अपने बेटे बनी को देखकर बहुत खुश होती है। वह निक को बताती है कि ईवा ऊपर वाले फ्लोर पर है, लेकिन साथ ही वह यह भी कहती है कि बनी को भी अपने साथ ले जाओ। हालांकि बनी अपनी मां से कहता है, मॉम आप भी मेरे साथ चलें ना। लेकिन वह यह देख लेता है कि उसकी मां को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और निक बनी को लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाते ही माया एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाती है। अब निक और बनी को किसी भी तरह से ईवा तक पहुंचना था, इसलिए वे ऊपर जाने लगते हैं, जहां पर ईवा भी आई होती है ब्लड लेने के लिए। लेकिन ज़ॉम्बीज उसे देख लेते हैं और अब वे उसे मारना चाहते थे, लेकिन उसके पति निक के होते हुए कौन ईवा को हाथ लगा सकता था? निक अपनी पूरी जान लगाकर ज़ॉम्बीज से लड़ता है और फिर ईवा और बनी को लेकर वहां से निकल जाता है। और अब आर्मी भी बासु तक पहुंच चुकी थी। हालांकि बासु एक अच्छा इंसान था। वह आर्मी से कहता है कि हमें डॉक्टरों को भी अपने साथ लेना चाहिए,
वह ईवा के बारे में बात कर रहा था और आर्मी को उसकी बात माननी पड़ती है, इसलिए वे ईवा की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ निक भी उन दोनों को बचाकर यहाँ से भाग रहा था। और जैसे ही निक आगे की तरफ बढ़ता है, आर्मी उसे गोली मार देती है, क्योंकि आर्मी को साफ ऑर्डर दिए गए थे कि सबको मार दो, चाहे वो ज़ॉम्बी हो या इंसान। अपने शौहर की ऐसी हालत देखकर ईवा रोने लगती है, लेकिन आर्मी उसे घसीटकर वहां से बाहर ले जाती है और बनी को भी अपने साथ ले जा रहे थे। लेकिन इतनी गोलियों की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी की पूरी फौज वहां आ जाती है। निक समझ जाता है कि उसे अपनी बीवी और बनी दोनों को बचाना है, तो वह अपनी जान की परवाह किए बिना उठता है और अब वह आर्मी और ज़ॉम्बी दोनों का सामना करता है। इस बीच कई सारे आर्मी वाले मारे जाते हैं और कुछ ज़ॉम्बी बन जाते हैं, लेकिन निक सभी लोगों से अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा था। इसी बीच एवा ये देखती है कि बासु की वाइफ को होश आ रहा है। वैसे तो उसे होश नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये एक ज़ॉम्बी बन रही है। एवा बासु से कहती है कि आपको यहां से चलना चाहिए, मगर बासु कहता है कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। होश आते ही बासु की वाइफ उसे झपट लेती है, जिसकी आवाज सुनकर पूरी ज़ॉम्बी आर्मी वहां आ जाती है और सभी बासु पर हमला कर देते हैं। यहीं पर बासु की कहानी खत्म हो जाती है। जख्मी हालत में निक अपनी पूरी फैमिली को लेकर छत की तरफ दौड़ लगा देता है, क्योंकि छत पर आर्मी हेलीकॉप्टर है जो कि उन्हें यहां से बाहर निकाल सकता है। मगर रास्ते में पूरी ज़ॉम्बी फौज इन तीनों को घेर लेती है, इसलिए निक पूरी ज़ॉम्बी फौज को अपनी तरफ बुलाता है और अपनी वाइफ को छत की तरफ जाने का इशारा करता है। खैर, उसकी वाइफ छत तक पहुंच जाती है और मिलिट्री वाले उसे लेकर यहां से निकलने वाले थे, लेकिन एवा उन्हें समझाती है कि प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे पति भी आने वाले हैं। हालांकि आर्मी वालों ने भी उसकी बात मान ली, लेकिन एवा इस बात से अनजान थी कि उसके पति को तो अब चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लिया था और अब वो ज़ॉम्बी उसे कभी भी मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खतरा सिर्फ ज़ॉम्बी से नहीं था, बल्कि ये बिल्डिंग भी तबाह होने वाली थी। टाइम खत्म हो रहा था और अब आर्मी वाले भी ये बात समझ जाते हैं, इसलिए वो एवा और बनी को लेकर यहाँ से जाने लगे। ये लोग यहाँ से टेक ऑफ करने वाले थे कि तभी निक किसी तरह से छत तक पहुंच जाता है, मगर उसके पीछे पूरी ज़ॉम्बी फौज भी छत पर आ जाती है। निक भी समझ जाता है कि मैं एक बॉक्सर था और लड़ते हुए ही मैं मरूंगा, और वो अकेला ही इन सबसे निपट रहा था। वो सबसे लड़ रहा है, लेकिन अब टाइम पूरा हो जाता है। पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और एवा भी अपनी आंखों के सामने ही अपने हस्बैंड की जान जाते हुए देखती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर कुछ महीने बाद का दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं एवा और बनी एक साथ हैं और फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें निक को दिखाया जाता है, जो कि किसी तरह बच गया था और जो ज़ॉम्बी बचकर बाहर आ गए थे। अब वो आगे उनसे दुनिया को बचाने वाला है, जो कि हम देखेंगे इस फिल्म के अगले पार्ट में। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।